तथागत बुद्ध ने एक समय ऐसा भी बोला है कि जीवन में अगर कोई अकुशल कर्म करता है, कोई पाप करता है और वो पाप से डर के, अरे मैंने तो बहुत पाप किया, मैंने बहुत अकुशल कर्म किया, अभी मैं क्या करूं करके वो पाप से भयभीत होके पाप से बचने के लिए अगर जमीन, पहाड़, कंदरा, गुफाओं में भी छुपो तो भी वो पाप से नहीं बच सकता। पानी के नीचे छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता। और हवाओं में, आकाश में छुप के बैठो तो भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्मपद में एक गाथा द्वारा भी उपदेश दिया है। नान्त लिखे न समुद्रमज्जे न पब्बतानं विवरं पविसा न विज्जति सो जगति पदेशो यथाथितो मुञ्चय्य पापकम्मा। न अंतलिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर पाप करते हैं तो वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं, चाहे हवाओं में, चाहे जमीन में, चाहे पानी में छुप के बैठो तब भी पाप से नहीं बच सकता। ये धम्मपद अर्थ कथा में एक इसका उदाहरण के रूप में एक कहानी, तथागत बुद्ध के समय के एक कहानी यहाँ आता है। तो ये कहानी, इसका भी संक्षिप्त में आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय 500 भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के कहीं जंगल में जाके ध्यान करेंगे या वर्षावास बैठेंगे करके बुद्ध के अनुमति लेके गए और एक गांव में पहुंचे। गांव के नज़दीक रहने के लिए जंगल अच्छा भी है, ध्यान भी बैठ सकते हैं। तो गांव के लोगों ने प्रार्थना किया तो वहीं रुका और 500 भिक्षुओं को भोजन दान देने के लिए भोजन तैयार करने लगे। और भोजन बड़े बड़े बर्तन में बड़े बड़े आग जला के वहाँ खाना बना रहा था। तो वहीं से अचानक वो आग निकल के हवा की तरफ गए और आकाश में उड़ते हुए एक कौवे वही आग में आके मर गया और वहीं नीचे गिर के मर गया। तो सारे लोगों ने देखा, सारे लोग वहाँ बातें करने लगे, अरे आकाश में उड़ने वाला ये पंछी और कहाँ जमीन का आग, ये कैसे हो गया। तो ये बात पांते लोगों से बात किया और 500 भिक्षुओं ने ठीक है ये बात हम तथागत बुद्ध से पूछेंगे। तो वर्षावास के बाद वो लोग भी पूछने के लिए गए। एक घटना ये। दूसरा घटना ऐसा है कि एक समूह भिक्षु लोग वर्षावास के बाद तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आ रहे थे। तो बहुत बड़ा एक सागर था, नदी था। वो नदी पार करने के लिए एक वो बहुत बड़ा जहाज में बैठ के आ रहे थे। तो आते आते वो जहाज जैसे ही पानी के बीच में पहुंचा, अचानक वो जहाज रुक गया। अभी वहां सारे जगह पे देखा, ये खराबी वो खराबी कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो गाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ा। तो लोग वहाँ बातें करने लगा, अवश्य भाभी ये जहाज में कोई तो पापी होगा, कोई तो अलक्षण होगा जिसकी वजह से ये जहाज रुका है। अभी क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे और उसको जहाज से फेंक देंगे। तो ठीक है करके सबके सहमति में एक पापी या अलक्षण वाला चिन्ह रख के वैसा ही सबको बांध दिया। और जो अलक्षण वाला चिन्ह जिसको मिला वो जहाज के कैप्टन की बीवी, जो अभी शादी करके लाई थी, बहुत जवान बहुत खूबसूरत वो औरत को। तो कैप्टन ने नहीं ये नहीं होगा, फिर एक बार करेंगे करके फिर भी किया। तो उसी को तीन बार किया तो 3 बार वो चिन्ह उसी को आ गया। तो सारे लोगों ने नहीं अभी वही है अलक्षण, जब तक उनको जहाज से निकालेंगे नहीं तब तक ये जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। अभी क्या करेंगे, ठीक है 3 बार ठीक है अभी निकाल दो। अभी जब मरने ही वाले हैं तो ये नए नए
गहने, ये कपड़ा सब निकाल के पुराना एक कपड़ा लगा के दो। फिर बोलते हैं कि जहाज से फेंकेंगे तो ये तड़प तड़प के मर जाएंगे, मैं अपनी बीवी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, कोई बाहरी चीज से बांध के नीचे फेंक दो, डूब जाएगा, ठीक है करके वैसे फेंक दिया। जैसे ही उसको फेंक दिया, जहाज अपने आप आगे बढ़ गया। सारे लोग बातें करने लगे, अरे कितना अलक्षण है वो। तो भिक्षुओं ने भी सोचा, इतने सैकड़ों लोगों में सिर्फ और सिर्फ वो जवान वो औरत जो है वही अलक्षण होके, पापी होके पानी में डूब के मरना पड़ा। इसका कारण क्या है, हम बुद्ध से पूछेंगे। फिर और एक घटना ऐसा भी हुआ, एक समूह भिक्षु वर्षावास के बाद तथागत बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती की तरफ आ रहे थे। आते आते ये गांव में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। चलो आज के दिन, आज के रात यहीं रहेंगे करके एक विहार में गया। मगर विहार छोटा था, तो वहाँ के बंते ने दूसरा एक, जो वहाँ एक गुफा था, वहाँ बहुत सारे संत मुनि आके ध्यान भी करते थे, रहते भी थे, रहने की सुविधा है, तो चलो वहीं व्यवस्था करते हैं करके वहाँ उपासक लोग मिलके वहाँ व्यवस्था कर दिया। तो जैसे ही वो बनते लोग गुफा के अंदर गया, कहाँ कहाँ से बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क के वहाँ आ गया और गुफा का द्वार बंद हो गया। अभी अंदर से कितना खोलने के प्रयास किया, नहीं खुला। बाहर से कितना खोलने के प्रयास किया, नहीं खुला। 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही वो पत्थर वहीं रहा। वो बनते लोग अंदर के अंदर, न खाना न पीना, एकदम हालत बेकार हो गया। और 7 दिन में कैसे कैसे अचानक पत्थर हिल के अपने आप वो पत्थर सरक गया, द्वार खुल गया। सारे लोग जाके वो बनते लोगों को बाहर निकालते हैं, मरने मरने जैसा हालत। फिर उन लोगों का सेवा करके अच्छा होने के बाद वो लोग भी चलो इसका कारण क्या है बुद्ध से पूछेंगे करके गए। अभी सारे लोग जाके भगवान बुद्ध से पूछते हैं। अभी तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो भी है, जैसा भी हो रहा है, अपने कर्म की वजह से ही हो रहा है। अभी ये आकाश में उड़ते पंछी जमीन का आग में झुलस के क्यों मरना पड़ा, तो उसका कारण भी तथागत बुद्ध कहते हैं, पहले एक जन्म में वो पंछी एक किसान होके जन्म हुआ था और उनके पास एक बैल था। वही बैल को खेतों में जोतते थे, मगर वो बैल इतना आलस था कि एक बार बैठ गया तो उठते ही नहीं, कितना भी उठाओ उठते ही नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसे आलस की वजह से बैठ जाता था वो बैल। तो वो किसान को बहुत गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके नजदीक जो धान काट के जो रखा हुआ जो सूखा कचरा है वो उसके ऊपर रख दिया और आग जला दिया और उसमें ही जल के वो मर गया। ऐसे मैं मारूंगा करके जो चेतना से वो बैल को जला के मार दिया, इसलिए उसी के कर्म के विपाक की वजह से पंछी होके आकाश में उड़ रहा था, फिर भी जमीन का आग से मरना पड़ा। ये कर्म फल हो गया। दूसरा, हजारों लोगों में वो जहाज में वो एक ही अलक्षण पापिनी होके क्यों मरना पड़ा, तो इसका भी तथागत बुद्ध कारण कहते हैं। एक बार वो किसान के बीवी बन के जन्म हुई थी, तो उसके पति खेतों में काम करने जाते थे, तो वहाँ खाना लेके खाना खिलाने के लिए जाते थे, तो उनके पीछे हमेशा एक कुत्ता पीछे पीछे आता था। कितना भी उसको भगाओ, कितना भी उसको डांटो, कितना भी मारो, फिर भी वो कुत्ता पीछे पीछे आते थे। तो वो पीछे पीछे आने से सारे गांव के लोग चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे देखो देखो आज शिकारी कुत्ता लेके शिकार को गए हैं, लगता है रात को हिरन का मांस खाने को मिलेगा। हर तरह का मजाक उड़ाते थे। तो इससे वो औरत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्या करूं। एक दिन खेत में जाके खाना भी दिया और वहाँ से वापस आ रहा था, वो कुत्ता फिर भी पीछे पीछे आ रहा था। एक तालाब के पास पहुँचा, जो खाली हुआ बर्तन उसमें
बालू रेत भर दिया और उसको रस्सी से बांध दिया और कुत्ते को बुलाया। अभी हमेशा गाली देने वाला इतने प्यार से बुलाया तो कुत्ता भी पूंछ हिला हिला के वहां आया। जैसे नजदीक आया उसको पकड़ा, वही रस्सी से बांध के तालाब में फेंक दिया। वो रेत की वजन से वहीं डूब के मर गया। तो इस तरह मतलब मारेंगे करके चेतना से निर्दोष वो कुत्ते को मार दिया था। वही कम फल के कारण वो हजारों लोगों के बीच में भी पापी अलक्षण होके पानी में डूब के मरना पड़ा। ये दूसरा। और तीसरा है कि वो भिक्षु लोग अचानक से गुफा में 7 दिन 7 रात तक क्यों ऐसे बंद होके रहना पड़ा। तो एक समय में वो लोग भी ग्वाला होके जन्म हुआ था। उन लोगों का काम था गाय भैंस चराना। तो एक समय जंगल में गाय भैंस चरा रहे थे तो एक प्राणी देखा। तो वो जंतु को देख के वो लोग पीछे पीछे पड़ा उसको पकड़ने के लिए। वो भी अपना जान बचाने के लिए भागता 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 एक छेद में घुस गया। तो अभी अंधेरा अंधेरा होने वाला था। तो उन लोगों ने भी चलो आज ये जितने भी छेद है इसको बंद करते हैं, कल पकड़ेंगे करके वो छेद को बंद कर दिया, चला गया। और 7 दिन बाद वही रास्ते से गाय भैंस चराते चराते आ रहे थे। तो उन लोगों ने देखा अरे ये छेद के अंदर तो हमने एक जंतु को बंद किया था, चलो देखते हैं करके जैसे ही खोल के देखा तो वहां मरने हालत में वो बाहर आ गया। तो मारा नहीं, छोड़ दिया, पर 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद करके रखा। वही कर्म के विपाक स्वरूप वो लोग भी 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद होना पड़ा। तो ये तथागत बुद्ध ने सारे जितना भी घटना हुआ था इसका ये बताते हैं। अगर पाप कर्म करते हैं तो पाप से समुद्र में रहो तो भी नहीं बच सकता, जमीन के गुफाओं में छुपो तो भी नहीं बच सकता, आकाश में रहो तो भी पाप से नहीं बच सकता। ये तथागत बुद्ध ये बात बताते हैं। अभी आज के समय में भी देखो ना कितने लोग हैं, देखते ही देखते ऐसे गिर गया मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई देखो ये सर जुड़ा हुआ जन्म होता है, कोई लूले लंगड़े, कोई कैसा कैसे लोग हैं दुनिया में। कोई लंबा, कोई इतना छोटा, कोई इतना मोटा, कोई इतना पतला, हर तरह का इंसान देखने को मिलता है। हाँ, अगर तथागत बुद्ध होते तो तथागत बुद्ध शायद बताते कि इसका ये कर्म था इसलिए ऐसा हुआ, उसका वो कर्म था इसलिए वो ऐसा हुआ। इसलिए जो भी यहाँ जैसा भी कर्म करते हैं उसका परिणाम वो खुद भुगतता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।